सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा 6ठी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम पाठ 11 है मधुराणि वचनानि का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। पहला प्रश्न है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी वाक्यों को पढ़कर शुद्ध व अशुद्ध लिखना है। तो पहला देखिए, पहला है मातृतुल्यं मधुरं तु त्रैलोक्य अपि किंचन न अस्ति। माता के समान मधुर तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे शुद्धानि। ये वाक्य सही है। दूसरा है मधुर वचनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति। मीठे वचन हमेशा कल्याणकारी होते हैं। तो ये बात भी सही है। यहाँ भी हम लिखेंगे शुद्धानि। तीसरा है परलोके धर्मः एव धनम भवति। दूसरे लोक में धर्म ही धन होता है। ये भी सही है। आपने अगर श्लोक पढ़े थे, उनका हिंदी अनुवाद समझा था, तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। प्रश्न 4 है निद्रा सुख विनाशिका अस्ति। नींद सुख का विनाश करने वाली होती है। तो ये गलत है। हमने पढ़ा था कि निद्रा दूर्यते चिंताम, निद्रा दूर्यते व्यथाम, निद्रा दूर्यते क्लांतिम, निद्रा दुख विनाशिका। नींद दुख विनाशिका होती है, सुख विनाशिका नहीं। दुख को विनाश करने वाली होती है, सुख का नहीं। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। तो अशुद्धानि यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न है विद्या सर्वम वर्धते। विद्या से सब कुछ बढ़ता है। तो ये सही है। ये हमने श्लोक 3 में पढ़ा था। विद्या वर्धते तेजः, विद्या वर्धते वपुः, विद्या वर्धते वीर्यम, विद्या किम न वर्धते। कि विद्या से सब कुछ बढ़ता है, उसमें बताया है। तो सर्वम वर्धते सब कुछ बढ़ता है, शुद्धानि। दूसरा प्रश्न कहता है बेटा मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में लिखे हुए शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। पहला है मधुरेभ्य अपि मधुरम भवति। तो मधुर से भी मधुर क्या होता है? मधुर वचनम भवति। निद्रा दूर्यते, नींद क्या दूर करती है? चिंताम। अगला है विद्या तेजः वर्धते। विद्या से तेज बढ़ता है। वपुः भी बढ़ता है, लेकिन हमने मंजूषा में जो लिखे हुए हैं वहाँ से छांटकर वाक्य को पूरा करना है। अंतिम है 4 में है विदेशेषु धनम विद्या भवति, मधु मधुरम भवति। इस प्रकार से प्रश्न 2 हमारा पूर्ण हुआ। प्रश्न 3 देखिए, समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखन्तु। समानार्थ शब्द है। वपुः का अर्थ होता है शरीरम, लोके संसारे संसार में, पावनम पवित्रम, व्यथाम कष्टम दुख को कहते हैं, मति बुद्धि। ये समानार्थ शब्द हैं इनके। प्रश्न 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक पद में बताओ और लिखो। पहला है परलोके धनम किम अस्ति। परलोके पराय लोक में, दूसरे लोक में धन क्या होता है? तो परलोके धनम धर्मः भवति। दूसरे लोक में धर्म जो है वो धन होता है। तो यहाँ धर्मः आ जाएगा। शर्करा कीदृशी भवति। चीनी कैसी होती है? मधुरा, मीठी। अगला प्रश्न देखिए, मधुरेभ्य अपि मधुरम किम भवति। मीठे से भी मीठा क्या होता है? तो मधुर वचनम। मीठे से भी मीठे क्या होता है? मीठे वचन। वीर्यम कया वर्धते। वीर्य किससे बढ़ता है? विद्या, विद्या से।
व्यसनेषु धनम किम अस्ति। जो बुरा व्यक्ति होता है उसका धन क्या होता है, उसकी बुद्धि है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो अपने बुरी आदतों को छोड़ सकता है। तो यहाँ पे मति ही भी सही है और बुद्धि ही लिखेंगे तो भी सही है। प्रश्न 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बताओ और लिखो। पहला प्रश्न है, का दुख विनाशिका भवति। कौन दुख को दूर करने वाली होती है। अब करने वाला क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि विनाशिका आकारांत शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो का दुख विनाशिका भवति, निद्रा। का की जगह हम लिखेंगे निद्रा दुख विनाशिका भवति। नींद दुख को दूर करने वाली होती है। दूसरा है, का संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। कौन संसार में सबसे अधिक सुख देता है। यच्छ का अर्थ होता है देना। तो का की जगह हम लिखेंगे मातु स्नेह। माता का प्यार जो है वो संसार में सबसे अधिक सर्वाधिकम सुखम यच्छति सुख देने वाला होता है। तीसरा प्रश्न है, मंगलेभ्यः अपि मंगलम किम। मंगल से भी मंगल क्या होता है। तो मंगलेभ्यः अपि मंगलम मधुर वचनम भवति। मंगल से भी मंगलकारी जो है वो मधुर वचन होते हैं। किम सर्वत्र धनम भवति। हर जगह धन क्या होता है। तो जो अच्छा आचरण है वो हर जगह धन होता है। आपने अंतिम श्लोक में पढ़ा था कि विदेशेषु धनम विद्या वैष्णेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्म है शीलम सर्वत्र वही धनम भवति। जो अच्छा आचरण है, शील स्वभाव है, वो हर जगह धन होता है। प्रश्न 5 है, विद्या किम किम वर्धते। विद्या से क्या क्या बढ़ता है। तो विद्या से क्या क्या बढ़ता है ये भी हमने प्रश्न में पढ़ा था। विद्या वर्धते तेजः विद्या वर्धते वपुः विद्या वर्धते वीर्यम विद्या किम न वर्धते। तो विद्या तेजः वपु वीर्यम च वर्धते। विद्या से शरीर और तेज और वीर्य जो शक्ति है वो बढ़ती है। इस प्रकार से प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न 6 में कहता है, स्थूल पदम आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मोटे जो शब्द हैं उनकी जगह पे प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ पे जो मोटा काला शब्द है वो है बेटा क्लांतिम। तो क्लांतिम जो है वो फलम की तरह है क्लांतिम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किम निद्रा किम दूर्यते। प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दूसरा है, पावनेभ्यः अपि पावनम मधुर वचनम भवति। तो यहाँ मोटा काला जो शब्द है वो मधुर वचनम में हलंत है अंत में। तो ये भी क्या है, वचनम वचने वचनानि। प्रथम विभक्ति एक वचन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, किम। पावनेभ्यः अपि पावनम किम अस्ति। और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ में प्रश्न निर्माण करने हैं इन प्रश्नों में। निद्रा आकारांत शब्द है मोटे काले अक्षर में जो लिखा हुआ है। तो आकारांत शब्द के लिए हम किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। तो उसमें प्रथमा विभक्ति लता, लता की तरह ही आवाज़ आ रही है निद्रा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, का के कहा। प्रथमा विभक्ति एक वचन है निद्रा, तो का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। का चिंताम दूर करोति। कौन चिंता को दूर करता है। विद्या विद्या कौन सा है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। लता लते लता लताम लते लता लतया विद्या तृतीय एक वचन में है। तो विद्या वपु वर्धते। विद्या से वीर्य वपु शरीर बढ़ता है। तो कया वपु वर्धते, किससे शरीर बढ़ता है। तृतीय विभक्ति एक वचन पढ़ेंगे तो का के का, काम के का और कया का अभ्यम का भी कया यहाँ पे लगा देंगे। अंतिम जो है, परलोके धर्मः धनम भवति। अब परलोके दूसरे लोक में धर्म धन होता है। तो अब
जगह की बात आई है तो जगह के लिए हम प्रयोग करेंगे शब्द कहाँ, कुत्र। कुत्र धर्म है धनम भवति, कहाँ धर्म धन होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब अंतिम प्रश्न जो मूल्यात्मक प्रश्न है उसमें है कि अस्मिन् पाठे भवान् भवती यत् अपठत् तेषु किं ग्रहीतुम् इच्छति किं न किं च त्यक्तुम्। कि इस पाठ में आपने पढ़ा कि क्या हमें ग्रहीतुम ग्रहण करना चाहिए और किं च त्यक्तुम् और क्या हमें त्याग देना चाहिए। यत् ग्रहीतुम् इच्छति तस्य समक्षे ग्रहीतुम् इच्छामि, यत् त्यक्तुम् इच्छति तस्य समक्षे त्यक्तुम् इच्छामि इति लिखन्तु। जो आप ग्रहण करना चाहते हो उसके सामने आप गृहीतुम् इच्छामि लिखो और जो ग्रहण नहीं करना चाहते, जो त्यागना चाहते हो उसके सामने त्यक्तुम् इच्छामि लिखना है। तो मातु स्नेह, माता का स्नेह गृहीतुम् इच्छामि, ग्रहण करना चाहते हैं माँ का प्यार सभी। विद्याम, विद्या भी ग्रहण करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया है, यहाँ भी गृहीतुम् इच्छामि आएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है वही मधुर वचनम, मीठे वचन, ये भी ग्रहण करना चाहते हैं। अधर्मम, अधर्म, तो अधर्म हम ग्रहण नहीं करना चाहते, बुराई हम ग्रहण नहीं करना चाहते तो यहाँ लिखेंगे त्यक्तुम् इच्छामि, त्यागना चाहते हैं। और शीलम, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण हम ग्रहण करना चाहते हैं। गतिविधि में है बेटा कि विद्या उपरि श्लोकद्वयं लिखित्वा स्मरन्तु कक्षायां च श्रावन्तु। तो यहाँ पे आपको विद्या से संबंधित 2 संस्कृत में श्लोक लिखने हैं और उनको स्मरण करना है, याद करना है। ये हमारा पाठ जो है 11 है। मधुराणि वचनानि का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। सभी विद्यार्थी अपनी संस्कृत की कॉपी में इस कार्य को पूर्ण करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे कार्य पूर्ण होने के बाद। और यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, समझ आना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर समझ आई तो आप उसको लाइक करें और अपना नाम भी लिखें। जब आप वीडियो को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ के जाएं। यदि कोई भी प्रश्न किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो आप वो भी लिख के जाएं, हम उस प्रश्न को मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। धन्यवाद है।